टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग रोमन अंकों से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये है रोमन अंक, है ना। और हम लोग जो 1 2 3 4 ये जो लिखते हैं इसको कहते हैं हिंदू अरबी अंक। इसको क्या कहते हैं? हिंदू अरबी अंक कहते हैं इसे। ठीक है। रोमन अंक में क्या है? ये एक है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसे आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। आपके बहुत काम का है चीज ये। सबसे पहले देखिए, ये है एक रोमन अंक में, है ना। और इसको कहते हैं 5, इसको कहते हैं 10 एक्स को, और एल को कहते हैं 50। ये क्या है? ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, और ये कितना है? ये है 50, है ना। उसके बाद सी को कहते हैं क्या है? सी को कहते हैं 100। उसके बाद डी, डी को कहते हैं 500। रोमन अंक में डी को क्या कहते हैं? 500 कहते हैं। और एम को क्या कहते हैं? एम को कहते हैं 1000। ठीक है। ये हुआ 1, ये हुआ 5, ये हुआ 10। एक्स को 10 कहते हैं, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को क्या कहते हैं? 1000 कहते हैं। एक जो है हम लोग 1 2 3, ये 3 हो गया, है ना। एक को 3 बार से ज्यादा हम लोग नहीं दोहरा सकते, है ना। हाईएस्ट कितना बार लिख सकते हैं? एक को 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या है? उसके बाद है 100। 100 को भी हम 100 हुआ, सी मतलब 100, एक और सी दे दिए तो 100 100 200, एक और सी दे दिए तो 100 100 और 100, टोटल कितना हो गया? 300 हो गया। सी को भी हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। एम देखिए, एम मतलब 1000, एक और एम दे दिए तो 1000 और 1000 2000, और एक और एम दे दिए तो 1000 1000 और 1000, टोटल कितना हजार? 3000। एम को भी हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, मतलब एक को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। सी को मतलब सी को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, और एम को भी 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। उसके बाद देखिए, ये है 5, ये क्या है? 5 है। 5 से पहले अगर 1 लग जाए तो ये क्या हो जाएगा? 5 में से 1 घट जाएगा। 5 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 से पहले अगर 1 लग गया तो क्या हो जाएगा? मतलब 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। उसके बाद ये है 10, ये कितना है? 10 है। और 10 से पहले अगर 1 लग गया, इसका मतलब 10 से क्या हो गया? 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9। 9 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? 1x। 10 लिखने के लिए सीधा सीधी x लिख दीजिए, 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, 5 में और 10 में, इसी में जो है हम 1 घटा सकते हैं। एक किस में घटेगा? तो एक 5 में घटेगा और एक 10 में घटेगा। 5 से पहले अगर 1 आ गया, इसका मतलब 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 4। 10 से पहले अगर 1 आ गया तो हो जाएगा 10 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 9। तो एक किस में घट सकता है? तो एक घटेगा 5 से, और 5 में से, और 10 में से ही घटेगा, किसी और रोमन अंक से नहीं घटेगा। उसके बाद देखिए, 4 और 9 हम लोग समझ गए। उसके बाद देखिए, एल मतलब होता है कितना? 50। अब 50 में क्या घटेगा? तो 50 में 10 घटेगा। 50 में क्या घट सकता है? 10। 50 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर हमको 40 लिखना है, कैसे लिखेंगे? XL लिखेंगे। XL का मतलब कितना? 40। मतलब L से पहले अगर X रख दिए तो कितना हो जाएगा? 50 में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 40। उसके बाद ये हो गया 100। और 100 से पहले अगर 10 लगा दिए, मतलब 100 में से 10 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और 100 में से 10 घटेगा तो कितना होगा? 90 होगा। अगर हमको 90 लिखना है तो क्या लिखेंगे? XC। XC का मतलब 90, मतलब 100 में से 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा?
90। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि L और C इसी में से क्या क्या घट सकता है। L में 10 घट सकता है और C में क्या घटा सकते हैं, 10 घटा सकते हैं। जैसे 5 में और 10 में क्या घटा सकते हैं, तो 1 घटा सकते हैं। इसी तरह 50 और 100 में क्या घटा सकते हैं, तो 10 घटा सकते हैं। 50 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 40 और 100 में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 90। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। अब आगे देखिए, आगे बचा है डी और एम। डी का मतलब हो गया कितना, 500। डी से पहले क्या घटेगा, तो 100 घटेगा। डी से पहले क्या घटेगा, 100 घटेगा। तो डी में से 100 घट गया, मतलब 500 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है। अब m का मतलब होता है 1000। रोमन अंक में m का मतलब 1000। m से पहले क्या घटा सकते हैं, तो c। तो 1000 में से हम लोग 100 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 900 होगा। अगर हमें 900 लिखना है तो क्या लिखेंगे, cm, है ना। और 400 लिखना है तो क्या लिखेंगे, cd। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है ना। अब ये देखिए d और m, d और m में हम क्या घटा सकते हैं, तो d में 100 घटा सकते हैं और m में भी 100 घटा सकते हैं। 100 को क्या कहते हैं हम लोग, c। रोमन अंक में 100 को c लिखते हैं, है ना। तो d से पहले c लग गया, मतलब 500 में से 100 घट गया, कितना हो गया, 400। ये हो गया कितना, 400 और ये हो गया 900। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर से एक बार और रिवाइज करा देते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया कितना, 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज ध्यान में रखने वाला चीज है ना। अब आगे देखिए, XL का मतलब हो गया 40। XL का मतलब 40, मतलब 50 में से क्या घट सकता है, 10। कितना हो जाएगा, 40। L का मतलब हो जाएगा 50। X और C मतलब 100 में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 90। C का मतलब हो जाएगा 100। उसके बाद D से पहले अगर C लग गया, CD मतलब 500 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 400। और D का मतलब हो गया कितना, 500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए M से पहले अगर C लग गया तो कितना हो जाएगा, 1000 में से 100 घट जाएगा तो हो जाएगा 900, है ना। M का मतलब 1000। इतना चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपसे रोमन वाला कुछ भी पूछ दे तुरंत बना लीजिएगा, तुरंत। बस इतना चीज अगर आपके माइंड में आ गया तो आप तुरंत बना लीजिएगा, है ना। अब देख लीजिए, ये है एक और एक कितना हो गया, 2। एक को हाईएस्ट कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। ये हो गया कितना, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब 4 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, तो 5 से पहले 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4। ये हो गया मेरा 5, है ना। 5 के बाद 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 के बाद 2 को 1 लिख देंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 5 के बाद 3 को 1 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 9 के लिए तो आपको मालूम है कि x से पहले 1 लिख देंगे तो हो जाएगा 9। और 10 के लिए 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा आप, है ना। बहुत ही आसान है। 10 तक आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये था 10। 10 के बाद अगर 1 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। 10 के बाद 2 को 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 10 के बाद 3 1 दे देंगे कितना हो जाएगा, 13। 10 के बाद 14 लिखना था। 4 कैसे लिखते हैं, 10 ये हुआ 1 और ये 4। 5 से पहले 1 लिख देंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। 15 लिखने के लिए 10 और 5 लिख दीजिए तो हो जाएगा कितना, 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
15 हो गया। 10 और 5 15, इसके बगल में एक रख दीजिए, तो 10 5 15 एक 16 हो गया। उसके बाद 10 5 15 एक 16 एक, ये हो गया 16 और ये हो गया कितना 17। उसके बाद 10 5 15 एक 16 एक 17 एक 18 हो गया, है ना। उसके बाद 10, अब 9 लिखना है, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 होगा। तो 9 लिखने के लिए एक और x लिखते हैं, यही तो होता है 9। तो 10 और 9 कितना हो गया 19, और 10 और 10, x को हाईएस्ट कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार। ये तो 10 और 10 कितना हो गया 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 21 लिखना है, तो 10 और 10 20 और ये एक हो जाएगा 21। 22 लिखना है, तो 10 10 20 और 2 22 हो गया। 23 लिखना है, तो 10 10 20 और 1 2 3 हो गया कितना 23। 24 लिखना है, तो 10 10 20 और 1 और 4, 1 और 5 मतलब 5 से पहले 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। 25 लिखना है, तो 10 10 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 26 लिखना है, 10 10 20 5 25 1 क्या हो जाएगा 26। 27 लिखना है, 10 10 20 5 25 1 26 1 27। 28 लिखना है, 10 10 20 है ना, 5 25 1 26 1 27 और 1 28, 20 और 8 28, है ना। 29 लिखना है, तो 10 10 20 और 9 लिखने के लिए एक x लिखते हैं 29। 30 लिखने के लिए 3 गो x दे दीजिए, 10 10 20 और 10 30 हो गया। इसी प्रकार 31 लिखना है, तो 3 गो x के बाद एक लकीर दे दीजिए, हो जाएगा 31। 2 गो लकीर दे दीजिएगा तो हो जाएगा 32। 3 गो लकीर दे दीजिएगा तो हो जाएगा 33 और 30 और ये 4 34, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं 40 लिखना है, तो एक्स एल 40, एल मैंने 50 और 50 से पहले अगर 10 लग गया तो कितना हो गया 40, है ना। अब 41 लिखना है, तो एक लिख दीजिए, बगल में 2 गो लकीर खींच दीजिए तो हो जाएगा 42, 3 गो इस टाइप से। अब 50 लिखने के लिए 50, अब 51 लिखने के लिए 50 के बाद एक दे दीजिए, हो जाएगा 51। 2 गो एक दीजिए, हो जाएगा 52। 3 गो एक दीजिए, होगा 53, 50 और ये 4 54, है ना। उसके बाद 60 लिखना है, तो 50 और 10 60 हो जाएगा। 70 लिखना है, तो 50 60 और 10 70 हो जाएगा। 80 लिखना है, तो 50 60 70 और 10 80 हो जाएगा। 90 लिखने के लिए सी से पहले एक्स रख दीजिए तो हो जाएगा कितना 90। सी से पहले अगर एक्स रख देंगे मतलब 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना होगा 90, और सी मतलब 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 110 लिखना है, तो सी के बाद एगो 10 लिख दीजिए। सी के बाद एक्स का अगर लिखते हैं तो क्या होता है, सी में 10 जुड़ जाता है, और सी से पहले अगर 10 लिखा गया तो 100 में 100 घट जाता है। सी के बाद अगर 10 लिखाया तो 100 में 10 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 110। ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 130। अब 140 लिखने के लिए एक्सएल, ई हो गया 140, 100 एल मैंने 85 हो गया 150, और सी एल और 10, तो 150 और 10 160, है ना। बहुत ही आसान है। 190 लिखना है, अगर मान लीजिए हमें 190 लिखना है, सी मैंने 100 और 90 लिखने के लिए एक्स सी हो गया 190। 180 लिखना है, तो सी 10 20 सॉरी 190 लिखने के लिए जो है सी एक्स सी लिख लिए, 190 हो गया। 180 लिखना है, तो 50 इस 100 मैंने इसी मैंने 100 50 60 70 80 180 189 तक आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लो 189 लिखना है, तो 150 60 70 80 ये हो गया 9, 189 हो गया। 190 के लिए यहाँ 191 के लिए एक बगल में दे दीजिए, 92 के लिए 2 गो एक दे दीजिए, 93 के लिए 3 गो एक दे दीजिए, 94 के लिए 4 लिख दीजिए, 95 के लिए 5 लिख दीजिए, 195 हो जाएगा।
200 के लिए क्या करेंगे, 2 गो सी लिख देंगे, हो जाएगा 200। 201 लिखना है तो 200, इसके बगल में 1 दे दीजिए, हो जाएगा 201। 210 लिखना है तो 200 के बगल में एगो x दे दीजिए, 210, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 390 लिखना है, 390, तो सी 300, और 90 के लिए क्या लिखते हैं, x और c, हो जाएगा 390। 449 लिखना है, तो 400 के लिए क्या, तो सी और डी में से 100 गया, मतलब 500 में 100 गया तो हो गया 400। और 49, तो 49 के लिए क्या, 40 और 9 49, 40 के लिए XL 40, और ये हो गया 9, कितना हो गया 449। उसके बाद 499 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो सी डी मतलब 400, और 90 लिखने के लिए XC 90, और 9 लिखने के लिए, ठीक है, 500। 500 अगर लिखना है तो उसके लिए सीधा सीधी डी लिख दीजिए। 550 लिखना है तो डी, और डी के बाद क्या लिख देना है, एल लिख देना है। डी मैंने 500, एल मैंने 50, 550 हो गया, है ना। 540 अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो डी मैंने 540 के लिए एक्सएल 540, है ना। 900 लिखना है तो सी के बाद एम लिख दीजिए, मतलब 1000 में से 100 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 900। 950 लिखना है, चाहे 945 लिखना है, 900 अगर हमें 45 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सी एम मतलब 900, और 45 के लिए एक्सएल मैंने 40, और 5 945 हो गया, है ना। बहुत ही आसान है, अगर आप इतना समझे होंगे तो आगे पूरा पूरा आपसे बनेगा, देख लीजिए। चलिए एक बार और आपको समझा देते हैं। ये हुआ 1, ये हुआ 5, ये x को 10 कहते हैं, l को 50, c को 100, और d को 500, और m को 1000 कहते हैं। रोमन अंकों में ये रोमन अंक है, ये 5 है ना, 5, रोमन अंकों में ये 5 है, ये एल मैंने 50, डी मैंने 500 को दोहराया नहीं जाता है, मतलब 5 को दोबारा हम लोग नहीं लिख सकते, है ना। जैसे अगर हमें 10 लिखना है तो ये हुआ 5, और उसके बाद कहिएगा एक और भी दे देंगे तो 5 और 5 10 होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 के लिए स्पेशल है ही ये x जो है 10 के लिए स्पेशल है। 50 को भी दोहराया नहीं जा सकता, और 500 को भी दोहराया नहीं जा सकता। रोमन अंकों में 1, 10 और 100 तथा m को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता है। 1 1 1, ये हो गया 3, ये 10 10 10, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। c को c c c, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब 3 बार से ज्यादा। ये 300 हो गया, ये 30 हो गया, और ये m m m, मतलब 1000 1000 और 1000, टोटल 3000। तो 1 को 10 को 100 को और 1000 को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता है। यहाँ देख लीजिए, एक को केवल 5 तथा 10 में से घटाया जा सकता है, मतलब 5 से पहले अगर 1 लग गया तो क्या हो जाएगा, 5 से पहले अगर 1 लग गया तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 4, और 10 से पहले ये हुआ 10, और 10 से पहले अगर 1 लग गया तो 10 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। x को केवल l तथा c में से घटाया, l मैंने 50, c मैंने 100। x को जो है हम बताए हैं कि l से पहले अगर 10 लग गया तो 50 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, और 100 में से पहले अगर 10 घट गया, माने 100 से पहले अगर 10 आ गया तो 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 90। सी को केवल डी तथा एम से घटाया जा सकता है, तो डी से पहले अगर सी लग गया, मैंने 500 से पहले अगर 100 लग गया तो 500 में 100 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, और एम मतलब 1000, 1000 से पहले अगर सी लग गया 100 लग गया तो 1000 में से 100 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो क्या होगा 900 होगा, है ना। भी मतलब 5 को 50 को और 500 तथा 1000 को किसी भी अन्य रोमन संकेत में से नहीं घटाया जा सकता है ना। 5 को 1 से ही घटाया जा सकता है, 50 को 10 से ही घटाया जा सकता है, 500 को 100 से ही घटाया जा सकता है, और m में क्या घटाया जा सकता है 100, d में और m में, है ना। कौन सी घटेगा 100 घटेगा l में और c में, l में और c में
इसमें क्या घटेगा, 10 घटेगा, और भी में और 10 में, मतलब 5 में और 10 में क्या घटेगा, 1 घटेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 79 को 79 को किस रोमन अंकों में लिखा जाता है? 79 को 70 और 9, ये हुआ 50, ये हुआ 60, ये हुआ 70, और 9 लिखने के लिए 1 और x हो गया 79। इसका सही जवाब, इसमें क्या है कि कुछ ऑप्शन जो है गलत भी दे रखा है ना, मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग मिला लीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। दूसरा नंबर, 186 को रोमन अंकों में लिखा जा सकता है। 100 को क्या लिखते हैं, 100, 80 और 6 86। 80 लिखने के लिए क्या करेंगे, 50, 60, 70, 80, और 6 लिखने के लिए 5 और 1, 6 हो गया 186। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, और जिस ऑप्शन में है आप कमेंट करके बताइए किस ऑप्शन में है ना। 3 नंबर सवाल देखिए, 197 को रोमन अंकों में लिखा जा सकता है। 197, 100 के लिए 100, 90 और 797। 90 के लिए क्या लिखेंगे, x और c, ये हो गया 90, ये हो गया 100, और 7 के लिए 5, 1 6, 1 7। देख लीजिए अगर ऑप्शन में है तो किस ऑप्शन में है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, 248 को रोमन अंकों में लिखा जाता है। तो 200 के लिए क्या, 2 को सी लिखेंगे, 100 और 100, 200 हो गया 48, 40 एक्सएल मैंने 40, और 5 45, 46, 47, 48। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। 5 नंबर सवाल, 392 को रोमन अंकों में लिखा जाता है। तो 392 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो सी मैंने 100, 100, 200, 300 हो गया 92, 90, 90 के लिए एक्स सी 90, 1 1 2, 392। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। 6 नंबर सवाल देख लीजिए, 459 को रोमन अंकों में लिखा जाता है। 400 के लिए क्या लिखेंगे, सी और डी। 500 में से 100 घटेगा तो होगा कितना, 400 होगा, 400 हो गया। अब 59, तो एल 50 और 9, 59 हो गया 459, इसका सही जवाब। 7 नंबर सवाल, 987 को रोमन अंकों में लिखा जाता है। 987 को कैसे लिखेंगे, तो 900 के लिए सी एम, एम से पहले सी लगा देंगे, मतलब 1000 से पहले अगर 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 900। अब 87 के लिए 50, 60, 70, 80, अब 5 85, 1 86, 1 87 हो गया 987, इसका सही जवाब। अब देख लीजिए, मान लीजिए अगर हमें 600 लिखना था, अगर हम 600 लिखते तो कैसे लिखते। अगर हमको 620 लिखना था, तो डी मैंने 500, 100, 600 और 20 लिखने के लिए 2 को दे दीजिए, हो गया 620। अगर हमको 789 लिखना था, 700 के लिए क्या है, डी मैंने 500, एक 600, एक 700, 89, तो एल मैंने 50, 60, 70, 80 और 9 89 हो गया 789। अगर हमको 842 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो डी मतलब 500, 100, 600, 100, 700, 100, 800। अब 42 लिखने के लिए सबसे पहले 40 लिखेंगे, एक्स एल मतलब 40, 41, 1 42 हो गया 842, है ना। आठ नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है एक्स, मतलब रोमन अंक दे रखा है और इसको कह रहा है
कि हिंदू अरबी अंकों में लिखे, मतलब इस अंक में, ये जो अंक है ये कौन अंक है, इस अंक को हम लोग कहते हैं हिंदू अरबी अंक। तो एल, एल मतलब कितना, एल मतलब हो जाएगा 50, एल मतलब कितना 50, और उसके बाद ये 10, 50 और 10 60, 50 और 10 क्या हो जाएगा 60, और ये 4, तो कितना हो जाएगा 60 और 4 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी 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 मतलब 3 गो सी है, मतलब 300, एल बने 50, 30, 80 और 5 85, तो 380 और 5 85, 385, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, सी डी, सी डी का मतलब हो गया 400, 430 और 5 35 और 3 38, 438, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, सी माने 100 है ना, एक्स सी, एक्स सी का मतलब हो गया कितना, 100 से पहले अगर 10 लग गया तो इसका मतलब 90 हो गया, 190 और 5 95 196, 196, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बारह नंबर सवाल देखिए, सी से पहले एक्स लग गया, मतलब ये हो गया 90 और 2 कितना हो जाएगा 92, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, सी माने 100, एक्स एल माने 40 और 5 45 और 2 47, कितना हो गया 147, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देख लीजिए, ये है 9 और ये है 10, 5 15 1 16 और 10 10 20 3 23, मतलब 9 प्लस 16 प्लस 23 कितना हो जाएगा 3 6 9 9 18 का 8 हाथ में बचा 1, 2 1 3 1 4 48, 48, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर और आखिरी सवाल, सी सी मतलब कितना 200, और 200 में घटाना कितना, सी मैंने 100 और 10 10 20, 120 और 5 और 1 6, 126 घटाना है, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 1 में से गया 74, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।